Okay, so this is lecture 6 on motion in plane एंड लास्ट लेक्चर में हमने अपना डिस्कशन कहाँ पे छोड़ा था कि जैसे हम लीनियर और एंगुलर में रिलेशन निकालते हैं सारी चीज़ों में, तो S इज इक्वल्स टू आर थीटा आता है, V इक्वल्स टू आर ओमेगा आता है एंड A इक्वल्स टू आर अल्फा आता है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये होती है कि A जो है, हमें ये नहीं पता होता कि इस फॉर्मूला में A जो है ये कौन सा वाला लीनियर एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो बहुत तरीके के होते हैं. टेंजेंशियल होता है, सेंट्रीपिटल होता है, नेट होता है. तो ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन है जो आपको आर अल्फा देगा. ठीक है. तो उसी पे हम आज पूरा डिस्कशन करेंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम उसमें पढ़ेंगे कि टेंजेंशियल क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे. तो एक चीज़ एकदम समझ में आनी चाहिए, वेन एवर सर्क्यूलर मोशन हैपन्स वेलोसिटी ऑलवेज वेरीज. वेलोसिटी कभी सेम नहीं रहेगी, चेंज होगी. कैसे? भले मैग्नीट्यूड सेम भी रहे बट वेलोसिटी चेंज होगी. वाई? इधर देखो, हर पॉइंट पर यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है. इधर मैंने ये एग्जांपल लिया है कि जो आपकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट ओवरऑल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो तो डिफरेंट रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी वेरी कर रही है. अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है यहाँ पर और डायरेक्शन भी वेरी कर रही है. ठीक है. तो दो तरीके की केसेस हैं. एक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है आपका पूरे मोशन में, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है. यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ओवरऑल वेलोसिटी तो ऑब्वियसली चेंज होगी. इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा वेलोसिटी विल ऑलवेज चेंज बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इज दिस क्लियर? ठीक है. तो जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा आपकी एक एक्सेलरेशन हमेशा पिक्चर में आएगी एंड दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. हमेशा, मतलब अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ही. अभी इसका मीनिंग क्या होता है और ये क्या करती है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. अब एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा. ठीक है. और इसका डायरेक्शन क्या है? ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर में एक्ट करती है. हमेशा कहाँ पर एक्ट करेगी? सेंटर में. एंड अलोंग द रेडियस, जैसे ये रेडियस है आपका, ठीक है, सर्कल का, यहाँ पे मूव कर रही है. ये रेडियस है, ये इसकी डायरेक्शन है. तो टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. क्लियर है? तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे v आपकी स्पीड है एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल जहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है. ठीक है. क्लियर है इतनी चीज़? अब हमको पता है कि v जो होता है वो r ओमेगा के इक्वल होता है. ठीक है. तो अगर मैं इस v को r ओमेगा से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इस v की जगह मैं क्या कर दूं? r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो ये क्या आ जाएगा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r. तो r से r कैंसिल, तो एक और फॉर्मूला क्या आ गया? r ओमेगा स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूला आता कैसे है इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम, मतलब मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें डेरिवेशन है. ठीक है. तो देखो, बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है? ये जो है, कोई ऑब्जेक्ट यूं जा रहा था, सीधा जा रहा था, तो उसको ये अंदर की तरफ खींच रही है ना. अगर बॉडी नॉर्मल होती तो वो लीनियर मोशन करने की कोशिश करती. सर्कुलर में क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि हर पॉइंट पर उसको सेंटर की ओर खींचा जा रहा है. हर पॉइंट पे उसे सेंटर की ओर खींचा जा रहा है, इसीलिए वो जो मोशन है वो सर्कुलर बन जाता है. ठीक है. एक फोर्स लग रही है जो सेंटर में उस बॉडी को पुल कर रही है, और वही फोर्स जो होती है जो बॉडी को सेंटर में पुल कर रही है ताकि जो आपका मोशन है वो सर्कुलर हो जाए, वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. एंड दैट एक्सेलरेशन इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसका मतलब बेसिकली जो भी फोर्स आपको बॉडी पे लग रही है टू ब्रिंग इट इन द सर्कुलर मोशन, वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ये एटम में अंदर आपके क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. और ये सर्कुलर पाथ ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि इन्हें एक फोर्स खींच रही है, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स.
जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन में रह पाते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। दूसरा, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता बट सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो तब कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन लगेगा ही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आ गया? जैसे हम सपोज किसी स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कर रहे हैं हम कि हर डायरेक्शन में उसको फोर्स अपनी तरफ लगा रहे हैं ताकि वो गोल घूम सके। इस डायरेक्शन में मतलब इस केस में फोर्स लगती है स्ट्रिंग पे जिसे बोलते हैं टेंशन। ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो इस केस में टेंशन ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आ गया? तो कंक्लूड करते हैं, जब भी आपका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तब कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, उसके कारण एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है, हमेशा सेंटर की तरफ लगती है एंड अलोंग द रेडियस लगती है। इसका फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v²/r। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो वो क्या हो जाएगा? mv²/r, m×a, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट कम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? इट डील्स विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका काम क्या है? सिर्फ चेंज इन मैग्नीट्यूड से डील करना। इसे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जैसे सपोज ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, इधर भी v है, इधर भी v है, ठीक है। तो हम ये तो बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पक्का लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो किससे डील करता है? वो डायरेक्शन से डील करता है। लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल जीरो होगा क्योंकि टेंजेंशियल किससे डील कर रहा है? मैग्नीट्यूड से डील कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, अगर मोशन इस तरीके का है, सपोज यहाँ पर कुछ v लग रही है, यहाँ पर v डैश लग रही है, यहाँ पर v डबल डैश लग रही है, तब जाके आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली किससे डील करता है? इट डील्स विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ आ गया? तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला हम dv/dt नहीं लिखेंगे, ये तो पूरा वेलोसिटी होगी ना, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इट इज dv/dt, d mod v/dt, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज दैट क्लियर? तो ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है। उधर डायरेक्शन क्या था? इट वाज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। इधर जो डायरेक्शन होता है वो ध्यान से देखो, तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो ये सर्कुलर आपका मोशन है, ये सर्कल है आपका, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का लग रही है हमेशा सेंटर में, रेडियस, तो हमेशा जो आपकी AT होगी यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो इसके परपेंडिकुलर लग रही होगी। वो कहाँ लग रही होगी? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि परपेंडिकुलर तो इसके ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है। समझ आ गया? मैंने बोला कि जो आपका AT है वो किसके परपेंडिकुलर लग रहा है? AC के। तो इसके परपेंडिकुलर तो ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये है कि ये है, ठीक है। तो देखो, सपोज आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, दिस इज योर वेलोसिटी का डायरेक्शन सीधा। अब अगर ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग, तो AT का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। AT का डायरेक्शन विल बी सेम एज वेलोसिटी। और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो AT का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ V। समझ आ गया? तो देखो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ये आपका सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे आपका AC लग रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी किस में है? इस डायरेक्शन में।
हमने बोला है कि जो AT है वो कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू AC लगेगा। मतलब उसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो इसी डायरेक्शन में लग जाए या फिर ऑपोजिट में लग जाए। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी और AT की डायरेक्शन सेम होगी, और वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है तो AT और V की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इज दिस क्लियर? तो हमारा डायरेक्शन का काम हो गया, ठीक है। तो हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पक्का लगेगा, इसके बिना तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आए, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा पिक्चर में, जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज। समझ आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड एक्सेलरेशन पे, दैट इज नेट एक्सेलरेशन, और इसको आप प्रॉपरली ऐसे लिखोगे बिकॉज दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जो ए नेट होता है इट इज़ ऑब्वियसली dv/dt, ठीक है। इट इज़ dv/dt। कैन इट बी रिटन इट लाइक दिस, dv मतलब वेक्टर v अपॉन dt, ठीक है। ये अभी बात करेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, एक अलॉन्ग टेंजेंट एक्ट कर रहा है, एक टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर वो क्या होगा, आपका नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों वेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए नेट इज इक्वल्स टू √AC² + AT² + 2AC AT cos थीटा, ठीक है। अब ऑब्वियसली AC और AT के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने बताया है 90 डिग्री के लिए आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो बिकॉज cos 90 इज 0, ठीक है। तो ए नेट क्या आ गया आपका, √AC² + AT²। इज दिस क्लियर? नाउ डायरेक्शन, अगर हमको इसका डायरेक्शन निकालना है कि ए नेट कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो ध्यान से देखो, हम ये वाला देख सकते हैं दिस थिंग। तो इधर से हम tan थीटा क्या लिख सकते हैं, इट इज़ tan थीटा इज AT/AC। क्या यही हुआ? ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँ, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज दिस पर्टिकुलर थिंग इज AC। थोड़ा क्लमजी हो गया, मुझे वापस से करने दो इसे, ये वाला, ठीक है। ये आपका थीटा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में AT है, ये AC है। तो अगर tan थीटा लिखना है तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, बिकॉज दिस इज AT, तो ये भी क्या हो गया आपका, AT हो गया, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में इट इज़ AT/AC, ठीक है, AT/AC। तो इससे हमें ए नेट का डायरेक्शन भी मिल गया, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, दैट कैन ए नेट बी dV/dt, क्या वेक्टर के इक्वेट करते हैं, ए नेट जो है वो dV/dt तो होगा ही, क्या इट कैन बी इक्वल टू दिस? तो आप ध्यान से सोचो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है, आप दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को तभी इक्वेट करते हो जब मैग्नीट्यूड तो उनका सेम हो ही बट डायरेक्शन भी सेम हो। इधर जो ए नेट की डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर है ना, परपेंडिकुलर में, वेलोसिटी तो इधर लग रहा है, नेट आपका इधर लग रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू। इज दिस क्लियर? डायरेक्शन चेंज नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट इक्वेट इट टू दिस। ओके, नाउ एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों। AC इज चेंज इन डायरेक्शन। AC कब पिक्चर में आएगा, जब भी चेंज इन डायरेक्शन होगा, मतलब सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। AT जो है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड से डील करता है, और A नेट टोटल में डील करता है, ठीक है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, टोटल। इज दिस क्लियर? तो हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। इफ वेलोसिटी इज t², मतलब वेलोसिटी जो है वो आपका टाइम का फंक्शन है, रेडियस इज 3 मीटर, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस इज 3 मीटर। फाइंड AC, AT एंड A नेट, तीनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ A नेट एट t = 2 सेकेंड। टाइम क्या लेना है हमको, 2 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले AC का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है v²/r, ठीक है। अब v क्या है, t², तो v² कितना हो गया, T⁴/r, और टाइम आपको बोला है 2 सेकेंड पे, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 16/3। अब इधर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि AC, AT, A नेट ये तो सारी लीनियर से हम डील कर रहे हैं ना, एंगुलर की बात तो हुई नहीं अभी तक। ये जो तीनों एक्सेलरेशन है वो किस में होती हैं, लीनियर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी चेंज इन मैग्नीट्यूड अपॉन डी टी. ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड. अब देखो ये जो v होता है इस तरीके से लिखा होता है, यहाँ पर डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट तो एनी में नहीं लिखा हुआ ना, तो ये जो v है वो एक्चुअल में मॉड v ही है. ठीक है, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ v ओनली. जब भी कोई ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम लिखा रहता है 2t है या t क्यूब है या t⁴ है, वो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ही है. तो इधर आप इसको d मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है ये क्या है? एक्चुअल में ये v ही. ठीक है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2t और t क्या पुट करोगे? 2. तो 2 × 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. AC आ गया, AT आ गया, तो A नेट निकाल सकते हो. इट इज़ √AC² + AT² विच इज़ दिस. ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना. एंड डायरेक्शन पूछा है तो मैंने आपको बताया ही है दैट tan थीटा इज AC अपॉन AT. तो tan थीटा क्या हो जाएगा? AC आपका कितना निकला है? AC इज योर 16/3 डिवाइडेड बाई AT विच इज़ 4. सो 4/3. तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. If velocity is 3 meter per second, R is 2, find AC, AT and A net. ठीक है, velocity क्या गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है. पहले फंक्शन ऑफ टाइम गिवन थी, मतलब चेंज हो रही थी, अभी इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो AC पूछा है. AC का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r. बिना सोचे समझे लगा दो. 3 × 3/2 तो ये आ गया 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैंने AT पूछा है. AT क्या होता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब जब इसने बोल दिया कि आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आएगा? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना वेलोसिटी का, और जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी ही नहीं. तो ये कितनी हो जाएगी? 0. ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज 3. ओके, तो ए नेट क्या होगा आपका? ए नेट विल बी √AT² + AC². अब AT तो 0 ही है ना, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन सिर्फ AC तो हो गई, तो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ AC. ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ए नेट का ऑब्वियसली सिर्फ AC है तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. इफ ओमेगा इज 2t, R इज 2, फाइंड AC, AT एंड A नेट. अब इधर आपको वेलोसिटी नहीं गिवन है, आपको ओमेगा गिवन है और आपसे AC, AT, A नेट पूछा है. हमें पता है जब भी हमें ये चीज़ें निकालनी होती है तो हमें वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन इधर क्या गिवन है? ओमेगा. तो क्या आप ओमेगा से v निकाल सकते हो? हमने किया ना रिलेशन v = r ओमेगा. तो ये फॉर्मूला जब लिखा हमने तो क्या आ गया? 2t × 2 विच इज़ 4t. तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? 4t आ गई. और वेलोसिटी आ गई तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे किया था वैसे सारी चीज़ें निकाल सकते हो. इज दिस क्लियर? ना नेक्स्ट कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन. ये इसका AC, AT, A नेट से कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि वो लीनियर की होती है और ये होती है आपकी एंगुलर की. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, इधर है वेक्टर अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन वेक्टर ओमेगा अपॉन dt. ठीक है, क्या ये लिखना सही है? क्या मैं इधर वेक्टर को इक्वेट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली कर सकती हूँ, क्योंकि देखो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इसलिए इधर मैं वेक्टर के टर्म में इक्वेट कर सकती हूँ. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात आती है. ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड. इसको एक और बार टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेडियन बाय सेकेंड स्क्वायर. लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है जैसे हम ए के लिए डील करते थे वैसे ही अगर मैंने लिखा है ∂W/∂t तो ये क्या देगा आपको? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देगा. ठीक है, एंड व्हेन ΔT टेंड्स टू 0, जब ΔT आपका बहुत ही छोटा हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? dW/dt में. ठीक है, विच इज़ योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे. योर ओमेगा इज TQ + 2. ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है. हमको अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है 0 to 3 सेकेंड्स में. 0 से लेकर 3 सेकेंड में एंगुलर एक्सेलरेशन और एट t = 3 सेकेंड पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट केस में इसने टाइम इंटरवल दिया है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसने क्या बोला है? एवरेज निकालने को. तो अल्फा एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा?
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब W3 निकालो, W@0 निकालो डिवाइडेड बाय 3। तो W@3 कितना हो जाएगा, इस ओमेगा में 3 पुट कर लो, तो 3 का क्यूब प्लस 2 माइनस ओमेगा@0 कितना हो जाएगा, इधर 0 पुट किया तो क्या आया, सिर्फ 2। तो ये कितना आ जाएगा, 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा है तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t²। और टाइम क्या गिवन है आपको, 3। तो पुट कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, 27 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो हम फाइनली अब ये लिख सकते हैं दैट S इज R थीटा, V इज R ओमेगा एंड AT इज A अल्फा। अच्छा, ये तो मैंने बताना ही भूल गई, एक सेकेंड। तो अब हम चैप्टर के फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। हमें क्या निकालना था कि S R थीटा होता है, V R ओमेगा होता है। तो ये जब हम लिखते हैं A इज इक्वल टू R अल्फा, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है? तो याद रखो कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब है जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब ये वाली एक्सेलरेशन पिक्चर में आती है। इज दिस क्लियर? ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे तो उसकी डेफिनेशन क्या होता था, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। बट सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? तो इट्स वेरी इजी, जब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहे, ठीक है, तब कौन सा सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मुझे ये रिलेशन लिखना है, ओके, ये रिलेशन लिखना है मुझे, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो AT उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। AT 0 हो जाएगा ना, क्योंकि चेंज इन मैग्नीट्यूड 0, तो AT 0 हो जाएगा, यानी R अल्फा भी 0 हो जाएगा, यानी आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है?